हेलो मेरे टमाटरों, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। और गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए आप लोग कृपया फ्रिज में सोया कीजिए। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप शादी कर लीजिए, उसके बाद फ्रिज लाइए, उसके बाद उसके अंदर आप सोया कीजिए। ठीक है, आइए हम और आप मिल के आज इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 3 मैथ का, जिसे हम लोग कैलकुलस के नाम से जानते हैं। सर ये हमें 12th में पढ़ना है, ये बात तो सही है, लेकिन एक बुक तो हम लोग केसी सिन्हा से पढ़ेंगे ही, जिसका यूनिट 3 है। सर केसी सिन्हा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अब हम लोग दूसरा बुक उठा लेंगे एनसीईआरटी। पहले हम लोग केसी सिन्हा के सारे क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पे आएंगे। सर यूनिट 3 से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा? तो 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या सिंगल सिंगल रहे तो, अगर डबल डबल रहे तो ये 70 मार्क्स का पूछेगा। आइए हम और आप मिलके जानते हैं कैलकुलस क्या होता है। सर जब भी बात कैलकुलस की आएगी तब यहाँ पे चेंज होगी, उसके दर में कुछ ना कुछ चेंज होगी, उसी के हम लोग बात करेंगे किसके अंदर, कैलकुलस के अंदर। आइए हम लोग जानते हैं, इट इज द मेन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सर कैलकुलस ये मेन ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का। जैसे आपका मेन ब्रांच आपके पापा जी हो गए, आपके पापा जी का मेन ब्रांच आपके दादाजी हो गए, ठीक है सर। और हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बी स्टडी अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बात आएगी तो हम लोग उसे कैलकुलस के अंदर पढ़ेंगे। सर किसी चीज में, किसी के दर में तो हम लोग को परिवर्तन करना ही कैलकुलस कहलाता है। जैसे आइए हम और आप मिलके देखते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आप एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए, इसका मतलब आप 0 क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप लोगों का टाइमिंग सर 0 हो जाएगा। मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन बना दिए सर, तो टाइम हम लोग को 10 मिनट लग गया सर। तो हम लोग क्वेश्चन में चेंजिंग किए और सर यहाँ पे टाइमिंग में चेंजिंग हो गया। तो कैलकुलस का मतलब ही होता है, एक में आप चेंजिंग करो, दूसरा में वो अपने आप चेंजिंग हो जाएगा, उसी को हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। और आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विथ द फाइंडिंग एंड। हम लोग इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग डील करते हैं, हम लोग फाइंडिंग करते हैं क्या चीज। और पहले आप यहाँ देख लीजिए, एक चीज लिखा हुआ है डेरिवेटिव और दूसरा आपको लिखा हुआ है इंटीग्रल। जब भी आप कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो उसे हम लोग डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। जब भी कोई फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो उसे हम लोग इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। और डेरिवेटिव के और इंटीग्रल के क्या क्या प्रॉपर्टी होगा वो हम लोग जानेंगे किसमें, तो सर डिफरेंशियल कैलकुलस में और सर इंटीग्रल कैलकुलस में। और सर कैलकुलस को हम लोग 2 टुकड़ों में बांटते हैं। पहला कैलकुलस को हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं, या दूसरा को हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं। आइए आगे हम और आप मिलके जानते हैं। इसे डिफरेंशिएशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसे इंटीग्रेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैलकुलस। सर कैलकुलस तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो हम लोग कैलकुलस में 12th में हम लोग का 2 वॉल्यूम आता है, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में हम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना है और वॉल्यूम 2 में हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो हम लोग वॉल्यूम 1 की बात करेंगे और दूसरा बुक ले ले तो एनसीईआरटी पार्ट 1 होगा। सर यहाँ पे तो हम लोग 12th में देखे हैं, हमको 2 चैप्टर दिख ही रहा था, एक कंटिन्यूटी सर और दूसरा हम लोग का डिफरेंशिएशन दिख रहा था। आप 2 चैप्टर एक्स्ट्रा इसमें दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप पगला गए हैं, न तो आप सठिया गए हैं। न हम पगला हैं न हम सठिया हैं। ये लिमिट हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 11th का टॉपिक है और डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ये भी 11th का टॉपिक है। सर इसे आप यहाँ पे क्यों लिखे हैं? तो हम लोग को कंटिन्यूटी पढ़ना है, तो बिग पार्ट ऑफ लिमिट इज कंटिन्यूटी। मतलब यहाँ पे 11th में आपको पढ़ना है उसका छोटा भाग, उसी का बड़ा भाग हम लोग को कंटिन्यूटी पढ़ना है। और सर डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसमें हम लोग को फार्मूला का एप्लीकेशन पढ़ना है, मतलब फार्मूला का प्रूफ पढ़ना है। और डिफरेंशिएशन में हम लोग को फार्मूला का यूज पढ़ना है। 11th में हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है सर, वहाँ छोटा भाग में पढ़ना है।
और सर 12th में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, लिमिट का बड़ा भाग। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल में हम लोग फार्मूला का एप्लीकेशन पढ़ते हैं, फार्मूला का प्रूफ पढ़ते हैं, और सर ये 11th में पढ़ते हैं, और 12th में हम लोग डिफरेंशिएशन में उसका यूज पढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे सर पहले हम लोग लिमिट पढ़ना चाहिए था, हम लोगों को लिमिट हम लोगों को पढ़ना चाहिए था। ठीक है सर, लेकिन हम लोग पहले कैलकुलस में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, इसलिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और कुछ दिन बाद ही हम आपको लिमिट पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पे मेन आएंगे, और सर डिफरेंशिएशन पे मेन आएंगे तो आप यहाँ पे लिमिट फार्मूला क्यों लिखे हुए हैं, फार्मूलाज क्यों लिखे हुए हैं, तो इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, उसमें आपको फार्मूला आएगा, आप उसको प्रूफ कीजिएगा डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, वहां आपको लिमिट के फार्मूला यूज में आएगा ही। और आप खाली फार्मूला याद रख लीजिए, अभी हम आपको इसका प्रूफ शॉर्ट बना के, हर एक फार्मूला का एक शॉर्ट बना के हम वहां पे डाल दिया करेंगे यूट्यूब चैनल पे, आप देख लीजिएगा वहां से। आइए हम लोग लिमिट का फार्मूला देखते हैं। सर पहला फार्मूला लिखिए, पहला फार्मूला लिखते हैं हम। आइए हम लोग लिमिट का फार्मूला देखते हैं। सर पहला फार्मूला, लिमिट x टेंस टू a, सर x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a। सर इसका क्या फार्मूला होता है, यहाँ x है तो x के पावर n, यहाँ पे a है तो a के पावर n, और सर यहाँ पे x और सर यहाँ पे a, सर दोनों ऊपर नीचे माइनस में है तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, यहाँ जो रहेगा उसके पावर को नीचे लाएंगे और वो लिखेंगे और उसके पावर में से एक घटा देंगे। सर पहला फार्मूला हम लोगों का यही हो गया सर, पहला फार्मूला हम लोग लिख लिए। अब दूसरा फार्मूला का हम लोग बात करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, सर आप एक ऐसा चीज लिखे हैं इस तीर के जैसा, इसका क्या मतलब है, तो आइए हम लोग इसका मतलब जानते हैं। पहला बात तो हम लोग इसको टेंस टू बोलते हैं। ठीक है सर, आइए हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। सर अगर आप कहीं पे लिखे हुए हैं x बराबर 0, इसका मतलब x का मान 0 है। अगर सर आप कहीं पे लिखे हुए हैं x बराबर 5, इसका मतलब x का मान 5 है। यहाँ पे एक आपको क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, सर दिख रहा है सर, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, और सर यहाँ पे ओरिजिन। अगर सर आप कहीं पे लिख रहे हैं x टेंस टू 0, इसका क्या मतलब है सर, यहाँ पे लिख दिए आप x टेंस टू 5, तो पहला नंबर बात तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप समझिए, देखिए x बराबर अगर 0 है तो सर यहाँ कहीं हो जाएगा, सर x बराबर यहाँ पे 5 है, इस पे कहीं होगा। सर x टेंस टू 0 है तो सर इसका ग्राफ ना ऐसे की तरफ होता है, ऐसे जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, एकदम 0 के, x बराबर एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, ठीक है, वो x के काफी नजदीक होगा, उसी को हम लोग टेंस टू बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहिएगा तो आप 0 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये टेंस टू का मतलब होता है 0.0.00001। सर x टेंस टू 5 का मतलब x का मान 0 के काफी नजदीक होगा, मतलब 4.999999 इस प्रकार से होगा सर। इसी को हम लोग टेंस टू का इसलिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आइए हम और आप मिलके आगे देखते हैं। अगला फार्मूला सर सेकेंड नंबर हमको बताइए। सेकेंड नंबर फार्मूला लिमिट का, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। अगर आपको इस प्रकार कहीं दिख जाए तो आप उसका वैल्यू 1 पुट कीजिएगा। सर तीसरा फार्मूला लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स हो तो उसका वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे। चौथा फार्मूला लिमिट x टेंस टू अगर 0 हो a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स हो तो वहाँ पे आप log a पुट कीजिएगा। ठीक है सर, अब सर अगला फार्मूला आप हमको बताइए। तो अब यहाँ पे आइए,
अगर आपको कहीं दिख जाए लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, इसका मतलब सर थीटा के जीरो के काफी नजदीक है। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा हो तो इसका वैल्यू आप 1 पुट कीजिएगा, या लिमिट थीटा टेंस टू जीरो थीटा वाई साइन थीटा हो तो इसका वैल्यू भी आप 1 पुट कीजिएगा। सर दूसरा फार्मूला लिमिट थीटा टेंस टू, आप लोगों को दिख रहा है थीटा टेंस टू सर जीरो और कॉस थीटा हो तो सर इसका वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे। तीसरा फार्मूला लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, अगर टेन थीटा बाई थीटा हो तो इसका वैल्यू आप 1 कीजिएगा पुट, और इसी में करके लिख लीजिए लिमिट थीटा टेंस टू जीरो थीटा बाई टेन थीटा बराबर 1। बस यही लिमिट का इतना ही फार्मूला का आप यूज करके पूरा 12th पढ़ लीजिएगा और सारे फार्मूला का आप प्रूफ भी सीख जाइएगा। लिमिट पढ़ने का ही मतलब ही वही होता है, फार्मूला का प्रूफ सीखना, और लिमिट हम लोग पढ़ेंगे जिससे हम लोग का उसका बड़ा भाग कंटिन्यूटी में पढ़ना है। आइए हम लोग इसी से आगे देखते हैं। आइए हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं क्या होता है और सर कैसे हम लोग इसे पढ़े। तो पहला नंबर बात, जब भी डिफरेंशिएशन किया है तब आप ये सोचिएगा एक में आप चेंजिंग कीजिएगा तथा दूसरा में वो खुद चेंजिंग हो जाए। जैसे अभी अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक, आप एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए इसका मतलब आप 0 क्वेश्चन बनाए तो आपके पास टाइम भी कितना लगा सर 0 होगा। अगर आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन बना दिए सर 30 मिनट में, इसका मतलब आपको टाइम नहीं देखे, आप क्या किए, आप क्वेश्चन में चेंजिंग किए और यहाँ पे सर टाइम में चेंजिंग हो गया, तो हम लोग इसी को डिफरेंशिएशन बोलेंगे। हम चेंजिंग किए एक में हो गया दूसरा में, यहाँ पे आप चेंजिंग किए क्वेश्चन में, यहाँ पे चेंजिंग हो गया टाइम में, तो यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपको y बराबर 2x प्लस 3 अगर आपको लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है, ठीक है, तो सर अगर यहाँ पे हम x का मान डालेंगे तो 1 होगा। सर हम लोग चेंजिंग किया है किस में सर x में, और सर यहाँ पे y का मान देखिए कितना आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 को 1 से करेंगे 2 और 3 5 सर हो गया। अब सर हम x का मान अगर 2 डालते हैं तो सर यहाँ पे देखिए x बराबर 2 को 2 से करेंगे 4 और प्लस 3 हम लोग का 7 आ गया। मतलब सर वहां पे आप देखिएगा तो हम चेंजिंग कर रहे हैं एक में और दूसरा खुद चेंजिंग हो रहा है, तो मतलब वहां पे क्या हो गया सर आप चेंजिंग कर रहे हैं किस में, x में चेंजिंग कर रहे हैं और y में खुद हो रहा है, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं और हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहला ना बात तो आपको हम वेरिएबल बताते हैं। देखिए वेरिएबल का क्या मतलब होता है सर आप हमें बता दीजिए। वेरिएबल को हिंदी में हम लोग चर बोलते हैं और सर ये हमेशा बदलता रहता है इसीलिए बदल जाता है, इसको हम लोग लिख दिए। यहाँ पे देखिए आपको चर के मतलब क्या होता है सर, वैरी करते रहता है, कोई भी अगर वेरिएबल हो तो वो वैरी करते रहेगा। जैसे यहाँ देखिए आप यहाँ पे क्या माने थे, x बराबर 1 माने थे ना, तो x बराबर 1 तो y बराबर 5 आ गया था। x बराबर 2 माने तो सर y बराबर 7 आ गया। यहाँ पे सर अगर x बराबर हम लोग 3 मानेंगे तो यहाँ से सर y बराबर 9 आ जाएगा। मतलब हम लोग का वैरी कर रहा है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे x वेरिएबल होगा और y वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे हम x का मान अगर 1 डाल रहे हैं तो y का मान 5 आ रहा है, मतलब सर ये दोनों वैरी कर रहा है। और फिर अगर हम x का मान अगर 2 डाल देते हैं तो y का मान 7 आ गया, मतलब ये दोनों ही बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल होगा। ठीक है सर, यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल हो गया, उसके बाद तो सही है। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ तो देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब हुआ,
यहाँ पे आप 1 देखिए, आप पहले नंबर बात आप x का कोई मान डालिएगा तभी ना y का मान निकलेगा। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सर y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि जब आप x का मान डालिएगा तभी आपका y का मान निकलेगा। जब आपका पापा जी पैसा भेजेंगे उसके बाद ही आप खाइएगा। तो वहां पे आप क्या होगा सर, हम इंडिपेंडेंट, मेरे पापा जी है, हम डिपेंडेंट हो गए किस पे, हम अपने पापा जी पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये कर दिए सर। ठीक है, और हम लोग एक बात जानते हैं, जब भी कोई चीज में चेंजिंग करते हैं तो हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं। ठीक है सर, करते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो सर हम लोगों का x है। ठीक, तो आप x में चेंजिंग कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, डेल्टा x हो जाएगा। और आप y में चेंजिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, डेल्टा y हो जाएगा सर। और यहाँ पे आप क्या कह रहा है, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप सर वहां पे वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ पे दोनों वेरिएबल ही है, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। बाकी सर y क्या है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, मतलब आप x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जब डेल्टा dy/dx होगा और इसको आप लिमिट लगा दीजिएगा, यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिएगा, और डेल्टा x टेंस टू अगर 0 है तो ये आपको dy/dx में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ना कोई प्रूफ है। ठीक है, ये ऐसे ही माना हुआ टर्म है, इसे हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। आइए हम लोग आगे समझते हैं क्या होता है। और यहाँ पे अगर आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं, इसे आप dy/dx से दिखाइएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं सर, वेरिएबल न है, चेंज इन y बाय चेंज इन x, वेरिएबल को ही ना चेंज हम लोग करते हैं। और सर यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर। और सर यहाँ पे कह रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक में आप चेंजिंग किए, नीचे वाले में, ऊपर वाले में खुद चेंजिंग हो गया, उसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। चलिए आइए हम लोग इससे आगे देखते हैं। डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ लिए, वहां पे हम लोग का फार्मूला का यूज करना है। आइए हम लोग फार्मूला का पहले प्रूफ देख लेते हैं। हम आपको सारे फार्मूला का प्रूफ यहाँ नहीं बताएंगे, आपको अगर सारे फार्मूला का प्रूफ जानना है तो हम 1-1 मिनट का शॉर्ट्स बना के यूट्यूब के शॉर्ट्स में हम डाल देंगे। हर एक, जैसे वहां पे होता है ना सर x⁴n/dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो वहां पे हम डाल देंगे, इंटीग्रेशन भी डाल देंगे, हर एक चीज डाल देंगे आपको प्रूफ शॉर्ट में। यहाँ पे आपको प्रूफ करने का मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि अब आपका उतना समय रहा नहीं, आइए हम लोग डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल में पहला फार्मूला का प्रूफ करते हैं। सर यहाँ पे x⁴n है, और सर ये डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, और वहाँ पे एक साइड दिया होता है, आप एगो चीज को मान लीजिए। सर यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं y बराबर x⁴n, और सर ये स्मॉल चेंजिंग हम लोग डेल्टा से करते हैं, कीजिए स्मॉल चेंजिंग, y प्लस डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x के पावर n हो गया। सर अब इस दोनों को घटाइएगा तो y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर x प्लस डेल्टा x⁴n माइनस x के पावर n। ठीक है सर, अब क्या करें, y से y कट गया, काट दीजिए, जो बचा उसे लिख दीजिए, डेल्टा y बराबर x⁴n माइनस x प्लस डेल्टा x⁴n माइनस x के पावर n हो गया। सर अब क्या करें, अब आप यहाँ पे डेल्टा x से इधर और इधर भाग दे दीजिए, दे दिए सर, कोई दिक्कत नहीं, इसे कट जाएगा। अब आप दोनों साइड
लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए सर, इधर भी लगा दीजिए। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे सर x प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n माइनस एक्स के पावर n बाई सर डेल्टा एक्स। और आप लोगों को फार्मूला ध्यान में होगा तो आप एक चीज गौर किए होइएगा, यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू a था, हाँ सर ये था सर, क्या था x के पावर n माइनस a के पावर n बाई एक्स माइनस a बराबर सर क्या होता था फार्मूला, यहाँ वाला था, उसको हम लोग पावर को नीचे लाते थे और सर पावर में से a घटा देते थे, लिमिट का पहला फार्मूला हम लोगों का। ठीक है सर, तो यहाँ पे हो गया। आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिमिट को आप लगा दिए, आप जब भी हटाइएगा तब डेल्टा y बाई डेल्टा x हम लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा dy बाई dx में। और सर यहाँ से लिमिट देखिए, तो यहाँ तो जो था वही यहाँ रहना चाहिए था सर, नहीं है तो आप बना दीजिए। कैसे बनाएंगे सर, देखिए इधर x लगाइए, लगा दिए तो सर 0 में भी x आप जोड़ दीजिए, और 0 में x आप जोड़िएगा तो कोई फर्क पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे खाली x लिख लेंगे, लिख लिए। अब यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n, यहाँ पे सर x आप जोड़ दीजिए एक बार और एक बार x घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये सेम फार्मूला पे दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आप y बराबर क्या लिए थे, x टू दी पावर n बाई dx। सर यहाँ से आप इसको लिमिट को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा फार्मूला, सर यहाँ से इसको यहाँ वाला जो रहता है उसके पावर को हम लोग नीचे लाते हैं, और सर यहाँ पे x है, x के पावर को नीचे लाए और सर उसके पावर में से हम लोग एक घटा दिए। आज से हम लोग फार्मूला रटेंगे डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स का फार्मूला। x को जो भी होगा पावर उसे हम लोग नीचे लाएंगे और उसके पावर में से एक घटाएंगे, मतलब x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। आज से हम लोग ये फार्मूला रटेंगे। आइए हम लोग एक फार्मूला का प्रूफ कर लिए हैं, और जितना फार्मूला है आपका 20-25 जो भी फार्मूला आपका बनेगा वो सारे फार्मूला का हम शॉर्ट बना के अपने YouTube चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग सारे डिफरेंशिएशन का फार्मूला का हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं। आइए सर क्या क्या फार्मूला होता है उसे हम कलेक्शन कर लेते हैं। ये करने का पीछे एक रीजन है, हम लोग का पहले डिफिनीशन हम आपको बता दिए, फार्मूला में प्रूफ करने का मतलब है टाइम पास, आपका टाइम बेकार होगा और सब आदमी को फार्मूला से जरूरी नहीं है, एग्जाम काफी नजदीक आ गया है तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। आप इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, बस यूज करना कहाँ कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे और 100 में 100% सिखा देंगे, ये मेरा आपसे गारंटी है। आप अगर एक बार में नहीं सीखिएगा हम 2 बार बताएंगे, 2 बार में फिर नहीं सीखिएगा, तीसरा बार में लतिया के सिखाएंगे, बाकी सिखाएंगे। देखिए पहला फार्मूला हम लोगों का डिफरेंशिएशन का सर अभी पढ़ाए थे, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोगों का क्या होता था सर, n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, आप इसको कई तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n का क्या होगा सर, n x टू दी पावर n माइनस 1, इसको आप पढ़ सकते हैं x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर भी आप बोलिएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। आप इसे ये भी बोल सकते हैं dx टू दी पावर n बाई dx का क्या होगा फार्मूला, तो n x टू दी पावर n माइनस 1। आइए हम लोग देखते हैं अगला, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर x का डिफरेंशिएशन हम लोगों का 1 होगा। 3 नंबर में सर 1 बाई x का डिफरेंशिएशन हम लोगों का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपको जितना हम बोले उतना आप कीजिए, आप बेटर नंबर ला पाइएगा, जितना आप सोचे होइएगा उससे ज्यादा। 4 नंबर में सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स। सर अगला 5 नंबर, अब हम लोग का त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति रेशियो 6 का देखते हैं, जिसमें से पहला सर
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। सर छठा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सर माइनस साइन एक्स। सातवां देखिए tan एक्स का डिफरेंशिएशन सर सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब अगला फॉर्मूला, अब क्या होगा सर, tan लिख लिया, अब अगला cot लिखिए। cot x का डिफरेंशिएशन सर माइनस cosec स्क्वायर एक्स। 9 नंबर सर sec x का डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू tan x। सर 10 नंबर में cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x हो गया सर। अब हम लोग क्या करें, तो आइए इससे अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। बस याद कीजिएगा कैसे, देखिए एक बार में आप ये 4 गो याद कीजिएगा, फिर एक बार में 6 गो, और फिर हम आपको 4 फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको आप याद कीजिएगा। इस 4 फॉर्मूला में जान नहीं है, देखिए 11 नंबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा। 12 नंबर में आप लिख लीजिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x। 13 नंबर में आप लिख लीजिए a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू log a। 14 नंबर में आप लिख लीजिए c को हम लोग कांस्टेंट से दिखाते हैं, और सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोगों का 0 होता है। यही हम लोगों का पूरा फार्मूला डिफरेंशिएशन का है, इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और इनवर्स में भी है, उसे अगर आप चाहिएगा तो उसे भी आप लिख सकते हैं। जिस प्रकार से त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति रेशियो होता है, उसी प्रकार से इनवर्स में 6 होता है। और हम त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा बोलते हैं, और सर इनवर्स में हम लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स, जो भी हो 6 को हम लोग इनवर्स लगा के बोलते हैं। और इनवर्स हमेशा एक के लिए यूज कीजिएगा। अब ऐसा नहीं होगा जो साइन माइनस साइन टू द पावर -2 है तो आप इसे पढ़ देगा साइन इनवर्स 2। इनवर्स हमेशा एक के लिए यूज होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आइए हम लोग इनवर्स का फार्मूला देख लेते हैं। इसमें भी 6 फार्मूला होता है। जिस प्रकार से त्रिकोणमिति में 6 रेशियो, इनवर्स में भी 6 होता है आइडेंटिटीज। आइए हम लोग देखते हैं। पहला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का क्या होगा सर, 1/√1 - x स्क्वायर। सर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x का क्या होगा, माइनस लगा देंगे, और सर जो साइन का है सो ही होगा। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। tan इनवर्स x का क्या होगा सर डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं 1/1 + x स्क्वायर। सर cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, बस माइनस लगा दीजिए। देखिए साइन का, tan का आपको दिख रहा है, एक चीज आपको यूनिक हम आपको बताएंगे, इसका कुछ नहीं 1 + -1/1 + x स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/mod(x) इंटू √x² -1। कोई आपको दिख रहा होगा। आप लोग में से कोई जानता होगा सर मॉड आप क्यों लगाए हैं, आपका मन है तो आप लगा दीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो मॉड से बाहर निकलेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव में लिख लेगा, क्योंकि मॉड का मतलब ये होता है
पॉजिटिव मॉड या मॉडुलस वही होता है cosec इनवर्स x बाई dx का फॉर्मूला क्या होगा सर, -1 बाई मॉडुलस ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। यही हम लोग का इनवर्स का 6 फार्मूला हो गया। हम लोग डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला का हम लोग कलेक्शन कर लिए हैं। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन का कुछ रूल भी होता है। देखिए, जब एक को डिफरेंशिएशन दे दिया रहेगा एक फंक्शन का, तो आप तो इस पे से कोई फार्मूला पे डाल के बना लीजिएगा। जब आपके पास 2 को दे देगा फंक्शन, अगर 2 फंक्शन होगा तो क्या चीज में हो सकता है भाई, उसमें 2 होगा तो कुछ ना कुछ चीज का साइन होगा ही। 2 अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हमको करना है तो उसमें 2 फंक्शन है, उसमें कुछ ना कुछ चीज का साइन होगा। या तो सर उसमें जोड़ का होगा, या घटाव का होगा, या गुना का होगा, या भाग का होगा। सर उसमें 2 फंक्शन है तो उसमें कुछ ना कुछ साइन होगा ही। तो सर हम लोग उसे कैसे बनाएंगे, तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल जान लेते हैं। सर यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन के रूल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक अगर फंक्शन है तो आप फार्मूला से सोल्व कर दीजिएगा उसको, ठीक है। और सर 2 फंक्शन है तो इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 फंक्शन है u एंड v, 2 फंक्शन है। यहाँ तो जोड़ का साइन होगा या घटाव का साइन होगा, या 2 फंक्शन है तो सर यहाँ गुना का साइन होगा, नहीं तो सर यहाँ पे भाग का साइन होगा, तो v बटे में आ जाएगा। सर 2 फंक्शन है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ चीज का साइन होगा, तो उसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आइए हम और आप मिलके देखते हैं। जिसमें से पहला, अगर 2 फंक्शन जोड़ में हो या घटाव में हो, अगर उसका हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका अपना अपना डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जोड़ में या घटाव में रहे तो ठीक है सर, हो जाएगा। अगर सर दूसरा कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया हुआ है या मल्टीप्लाई है, तो उसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा। आपका अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है किसी कांस्टेंट से, तो आप पहले कांस्टेंट को बाहर कीजिए, उसके बाद आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तीसरा, आप लोगों को 2 फंक्शन जोड़ घटाव में देख लिए। अब सर एक फंक्शन अगर सर गुना में है तो उससे कोई कांस्टेंट से गुना है, तो उसे कांस्टेंट को बाहर किए, उसके बाद हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिए। अब सर जोड़ घटाव में देख लिए तो 2 फंक्शन आप गुना या भाग में हो सकता है, तो सर यहाँ पे 2 फंक्शन गुना में है, तो इसे हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे u इंटू v का रूल बोलते हैं। कुछ नहीं कीजिए सर, पहला को बाहर कीजिए, u को बाहर कीजिए, फिर v को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को बाहर कीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा को बाहर कीजिए और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए। ये हो गया सर। कोई ये भी पढ़ता होगा सर, यहाँ पे सर दूसरा को पहले बाहर कीजिए और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को कर दिए, और सर फिर पहला को बाहर कीजिए और दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए। ये दोनों सेम ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कहती है u, आप v को बाहर किए, u का डिफरेंशिएट किए, यहाँ भी है, और सर यहाँ u को बाहर किए, v का डिफरेंशिएट किए, तो यहाँ पे भी ये है। तो आप इसमें से आपको जोन फार्मूला मन है सो आप अपने मन से यूज कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस में इधर उधर तो हो ही सकता है। आइए हम लोग चौथा देखते हैं, रूल इसका क्या है। सर जोड़ में हो गया, घटाव में हो गया, सर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में हो गया, और सर गुना में भी हो गया, तब बचेगा सर अगर 2 फंक्शन हम लोगों का भाग में हो तो उसे u y v का रूल बोलते हैं। सर इसे कैसे करेंगे, तो देखिए, पहला नंबर बात तो नीचे वाला जो है उसको बाहर कीजिएगा और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिए सर। और सर अब ऊपर वाले को बाहर करेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन,
बाई नीचे वाला का स्क्वायर लिख दिए सर। अब अगला एक और है 5वां रूल, आइए देखिए लेते हैं। अगर सर यहाँ पे तो दो को हम देख रहे थे सर, दो गो अगर फंक्शन गुना में हो, जोड़ में हो, घटाव में हो तो उसका रूल ये होता है। अगर सर 3 गो रहे तब मान लीजिए u इंटू वी इंटू डब्लू, 3 गो फंक्शन अगर गुना में है तो आप इसे कैसे सोल्व कीजिएगा। इसका रूल होता है, देखिए अगर आप पहला को अगर आप चाह रहे हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट करना तो सर v इंटू डब्लू बाहर होगा और सर आप पहला का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अगर आप बीच वाला के करना चाह रहे हैं तो ये दोनों साइड वाला बाहर आएगा, मतलब u w बाहर आएगा और सर हम लोग v का डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर सर हम तीसरा का अगर करना चाह रहे हैं डिफ्रेंशिएशन तो सर u भी बाहर आएगा और सर हम तीसरा मतलब w का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यही हम लोगों का रूल होता है डिफ्रेंशिएशन का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। आइए हम आप लोगों को एक इसमें से प्रूफ करके बता देते हैं, अगला आप प्रूफ करके देखिएगा। अगर नहीं होगा तो हम हर एक फार्मूला जितना बताए हैं ना, अभी इससे पीछे बताए हैं हम आपको, ये सारा का सारा डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला और ये जो रूल होता है डिफ्रेंशिएशन का, हर एक का हम प्रूफ आपको वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपको डाल देंगे। डेली एक वीडियो एक फार्मूला का प्रूफ करके हम आपको डालते जाएंगे। आइए इसमें से डिफ्रेंशिएशन का एक रूल को हम लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप ले लीजिए, लेट y बराबर u प्लस v ले लिए सर। डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड का चाहिए। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आप इसको देखिए, आप इसको चेंज कीजिए सर, स्मॉल चेंजिंग कर देते हैं दोनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, y में करेंगे तो y प्लस डेल्टा y, सर इसमें करेंगे u प्लस डेल्टा u और सर यहाँ प्लस, यहाँ करेंगे तो सर v होगा और सर यहाँ पे डेल्टा प्लस v होगा। हो गया सर। अब क्या करें, तो अब इस दोनों को घटा दीजिए। देखिए तो यहाँ पे घटाइएगा तो क्या होगा सर, y प्लस डेल्टा y माइनस y और सर इसको कीजिएगा तो u रहेगा, ये डेल्टा u रहेगा प्लस ये v रहेगा और सर यहाँ पे डेल्टा v रहेगा और उसको माइनस कीजिएगा तो दोनों माइनस से माइनस कट गया सर, कट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस में u, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में v, वहाँ पे प्लस में v, सर यहाँ पे बच गया, इधर से इधर कट गया सर, यहाँ पे डेल्टा u प्लस डेल्टा v बच गया। दोनों में आप दोनों साइड आप भाग दे दीजिए डेल्टा x से और इसमें आप लिमिट लगा दीजिए, डेल्टा x टेंस टू a डेल्टा y बाई डेल्टा x लगा दिए सर। इधर भी आप लिमिट लगा दीजिए, डेल्टा x टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, डेल्टा u बाई डेल्टा x डेल्टा v बाई डेल्टा x। और लिमिट में हम लोग रूल नहीं देखे हैं, दो फंक्शन गुना में हो, जोड़ में हो तो हम लोग क्या होता है, बस लिमिट में जो जिसमें है ना उसमें अपना अपना हो जाता है। अगर जोड़ में है दो को लिमिट तो उसका अपना अपना लिमिट, अगर घटाव में है तो उसका अपना अपना लिमिट, गुना में है तो अपना अपना लिमिट और सर भाग में है तो अपना अपना लिमिट। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे, उसके बाद फंक्शन में लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आप लिमिट को हटाइएगा तो dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें एक बार लिमिट लगाइएगा सर, लगा ही दीजिए, लिमिट डेल्टा x टेंस टू डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और सर यहाँ लगा दीजिएगा तो डेल्टा v बाई डेल्टा x। सर यहाँ से देखिए, आप लिमिट अगर हटाते थे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करते थे सर, यहाँ पे सर dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे देखिए पहले y की जगह पे और सर यहाँ पे आप लिमिट हटाते थे तो सर इसको d में कन्वर्ट करके लिखते थे, ये du बाई dx प्लस
डी भाई डी एक्स होगा। यही हम लोगों का पहला रूल का प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सारे रूल को प्रूफ करेंगे। आप कीजिएगा, आपको इन सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, फार्मूला में थोड़ा दिक्कत आएगा प्रूफ करने में, लेकिन रूल में कोई दिक्कत नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आप हमको मैसेज कीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे अंशु 610 करके मेरा आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कीजिएगा, हम आपको बता देंगे।